जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है, क्योंकि इस देवी का प्राकट्य दैत्य का वध करने के लिए हुआ था, इसलिए इनका यह स्वरूप इतना प्रलयकारी है। लेकिन ऐसा क्या था कि देवी जगदम्बा को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा? तो चलिए आज शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नामक दो दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। हजारों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी महिषासुर जैसे ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों भाइयों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने के समक्ष नहीं थे, तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों अवध रहेंगे। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने यह वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा कही और सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनके इस समस्या का कोई समाधान करें, और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी कालरात्रि पड़ा। देवी कालरात्रि के 3 नेत्र थे, जिसे क्रोधी रूप अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देव कालरात्रि के साथ बड़ा युद्ध भयंकर हुआ, और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। और तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था, जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रूप और शक्ति के उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्त बीज का सामना करना पड़ा। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार किया, तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त की धारा भूमि पर गिरी, तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया, लेकिन जैसे कि कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता, तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। तब देवताओं को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है। लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवा को करोड़ों योजनाओं के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया, और अब जैसे कि वह एक रक्त बीज वध करती, तो उनका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती, और इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई, और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया, और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब इसके पश्चाताप शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों से भयंकर युद्ध के पश्चाताप देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के तप से मुक्त कर दिया, और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया। देवी काली का स्वरूप बड़ा ही भिन्न है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र है, जिनके होठ लंबे हैं और कान कड़िका के पुष्पों के समान है। उनकी केश राशि फैली हुई है।
उनका शरीर तेल से युक्त है और कंठों में कांटों के समान आभूषण पहने हुई है। वे अपने बाएं पैरों में चमकती हुई लोहा लता धारण करती हैं। उनकी सवारी गंधर्व यानी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में व्रज है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह अथवा चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम तथा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके सामने तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि माता को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार आप उनके कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन आप माता कालरात्रि की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में देवी काली को समर्पित अनेक मंदिर है, परंतु देवी कालरात्रि का एक प्राचीन मंदिर बनारस की कालिका गली में भी स्थित है और नवरात्रि के 7वें दिन यहाँ भारी भीड़ एकत्रित होकर माता की भव्य पूजा अर्चना करती है। इस दिन माता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है कि भक्तों का मानना है कि माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी चला जाता है। तो ये थी शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए देवी कालरात्रि की जय।